आप देख रहे होंगे हम बार-बार लोकेशंस भी बदल रहे हैं, मैं बार-बार अपनी कटिंग भी करवा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए आप लोग पेट्रन बनना ना भूलें और ईज़ी पैसा जैज़ कैश में सारा कुछ करें। आज के एपिसोड में हमेशा की तरह 3 सवाल कम से कम, 1 सवाल इंडिया को लेकर कि वहाँ पर जो बढ़ती आबादी है, उसकी वजह से शायद पता नहीं लग रहा कि जो ख़वातीन वर्कफ़ोर्स है वो कम हो रही है। तो अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजूहात हैं? दूसरी चीज़ कराची सेंसस के तकरीबन 85% हो चुका है, लेकिन अभी तक हम 2017 जितनी आबादी नहीं कर सके। तो क्या कराची की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही या ये सेंसस का तरीका गलत है? और तीसरा सऊदी अरब में आम की पैदावार 88,000 टन सालाना तक पहुँच चुकी है। तो हमने इस पे खुश होना है या घबराना है? तीनों के जवाबात इंट्रो के बाद। जी अली, तो पहला सवाल इंडिया का कि क्या ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर जो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उसकी वजह से पता नहीं लग रहा कि ख़वातीन की वर्कफोर्स कम हो रही है? अच्छा, देखिए पहली चीज़ तो इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, आपने ये चीज़ गौर करना है कि पूरे पाकिस्तान में कॉज़ के लिए फ़ंड रेजिंग, डोनेशन में पाकिस्तान में दो ही लोग हैं, एक अली आफ्ताब सईद, एक इमरान खान। ये बात ठीक सही है, है, तो आपने दुरुस्त। इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करना है। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया के केस में ना इसकी बेसिकली फ़ीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होती क्या है? पहले वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन क्या होती है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होती है नॉर्मली आई थिंक 15 से 64 साल जो है ना, 15 से 55 साल, 64 साल। पहले 60 साल होती थी, अब इसको 64 साल कर दिया है। 15 से 64 साल जो है ये पूरी दुनिया में इसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि ये बेसिकली वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एज है। यानी इस एज ग्रुप के बीच के लोग जो हैं ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में होते हैं। कुछ जगहों पे इसको 18 से 60 साल भी कर दिया जाता है, बट नॉर्मली 15 से 64 एक कन्वेंशन है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इंडिया 18 से 60 वाला मॉडल फॉलो करता है या 15 से 64 वाला मॉडल फॉलो करता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, इसमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होता है कि इसमें से कितने लोग हैं जो विलिंग हैं काम करने के लिए। या तो वो काम कर रहे हैं या वो एक्टिवली काम देख रहे हैं। मतलब एक मज़दूर है फॉर इंस्टेंस, वो बेचारे को महीना दिहाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन वो दिहाड़ी लेने के लिए रोज़ कोशिश कर रहा है, किसी फैक्ट्री में जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वर्कफोर्स का हिस्सा है। वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में शामिल है। कंपेयर टू दैट एक बंदा है वो सारा दिन गली में मंजे में बैठ के ताश खेलता रहता है, वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का हिस्सा नहीं है। वो 15 से 64 की पॉपुलेशन का हिस्सा तो है, लेकिन वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में शामिल नहीं है। अब वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में दो एंटिटीज़ आ जाती हैं, एक मेल आ जाते हैं, एक फीमेल्स आ जाते हैं। इनको अलग अलग करते हैं। अच्छा, मेल पार्टिसिपेशन जो है ना, वो तकरीबन दुनिया सारी में कोई 70 से 80% के बीच में होती है। कुछ में थोड़ी कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली फ्रैंकली बंदों का काम करना कंसिडर किया जाता है नॉर्म। अच्छा, फीमेल पार्टिसिपेशन जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। दुनिया में एवरेज इसकी जो है वो को 50% के आसपास है। यानी को आधी फीमेल आबादी जो वर्क एज की होती है वो काम करती है। पाकिस्तान में एवरेज बहुत ही कम है, 21-22% के आसपास है, जो मतलब एक और इंडिकेशन है। बट पाकिस्तान पे हम बाद में पहले बात कर चुके हैं, बाद में भी किसी टाइम पे। अच्छा, इंडिया के अंदर जब इंडिया ने मनमोहन सिंह साहब ने 1991-92 में इंडिया को रिफॉर्म्स के रास्ते पर डाला, तो उसके बाद फीमेल पार्टिसिपेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई। मतलब ज़ाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आई, इकोनॉमिक बूम आया इंडिया के अंदर। मतलब इकॉनमी सरकारी कंट्रोल से बाहर निकली, एक्सपेंशन होनी शुरू हुई, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आईं। उसकी वजह से कुछ प्रेशर्स भी आते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स भी आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो ख़वातीन ने भी साथ साथ उसमें हिस्सा बटाना शुरू किया और काम करना शुरू किया और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब पिछले को 5, 6, 7, 8 साल से एक उसमें टर्न अराउंड ये आया है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेट, और स्पेशली ये 4-5 साल, ये ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आई थिंक उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से पिछले 4-5 साल में ही इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ रहा है, मतलब फ़ीमेल पार्टिसिपेशन में ना। अच्छा, उसकी कई वजूहत हैं। अच्छा, उसकी एक वजह तो फ्रैंकली ये है कि जब इकॉनमी के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं, स्टेगनेशन आती है जॉब क्रिएशन में, तो नॉर्मली ऐसी इकॉनमीज़ जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई होती हैं, वहाँ सबसे पहले ख़वातीन को वर्कफोर्स से शिफ्ट किया जाता है। और उसकी वजह ये होती है फ्रैंकली, मतलब इनमें से अक्सर सोसाइटीज़ पैट्रियार्कल भी होती हैं, तो अजम्पशन ये होती है कि बंदे ने तो घर चलाना है, ये तो एक एडिशनल इनकम है। वो
कुछ केसेस में उसको अकोमोडेट कर लिया जाता है, बट अक्सर केसेस में सो बेसिकली जब फायरिंग शुरू होती है, लोगों को नौकरियाँ नहीं देनी शुरू की जाती, तो सबसे पहले जो फारिग करना शुरू करते हैं, मतलब ये सही नहीं है, लेकिन दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये होती है। अच्छा, दूसरी उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर क्योंकि अब मतलब पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, तो वो एक है तो कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो जो बंदे थोड़े से ज़्यादा खुशहाल होते जा रहे हैं, अब वो पहले तो अपनी बीवी से या बेटी से काम करवा लेते थे, अब वो कहते हैं कि वो जिस तरह हमारे यहाँ होता है तो कारवा है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से ये फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में ये कम होती जा रही है। अच्छा, और तीसरी वजह जो है वो बेसिकली साथ में ये भी है कि, और ये चीज़ रियलाइज़ करने वाली, इंडिया का जो बेसिकली राइट विंग की तरफ कंजर्वेटिव सोसाइटी की तरफ टिल्ट है, वो इटसेल्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तरफ को। मतलब लोग जो हैं इवन अक्सर केसेस में, मतलब सो फॉर इंस्टेंस अगर मतलब हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में फ़ीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 90s ऑनवर्ड्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है। और उसकी वजह फ्रैंकली यही है कि एटलीस्ट इस एक पर्टिकुलर मामले में, मतलब अगेन वो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो मतलब वहाँ कम्प्लेक्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो इकोनॉमिक ड्राइवर तो होते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट इस मामले में जो बेसिकली थिंकिंग है वो रिलेटिवली ज़्यादा लिबरल होनी शुरू हुई है। लेकिन इस पार्टिसिपेशन में भी फ्रैंकली अगर आप क्लास स्ट्रेटास के हिसाब से बात करें, तो मिडिल क्लास और अपर क्लास में इसका रुझान रिलेटिवली कम है। लोअर क्लासेस में क्योंकि मजबूरी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें उसका रुझान ज़्यादा है। अब इंडिया में ये एफ्लुएंस प्लस सोसाइटी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती जा रही है। सो ये भी दो फैक्टर हैं जिस वजह से ख़वातीन जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में कम होती जा रही है। तो ये मतलब हैं। अच्छा, अब इसका इंडिया के लिए आगे मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सो इम्प्लीकेशन ये हैं, ये वो हम ना मतलब अगेन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वी डोंट विश इंडिया वेल। We are not here to wish or not wish anyone well. ठीक। सो अगर आप चाइना की ट्रेजेक्टरी चेक करें, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ना इंडिया विल बी द नेक्स्ट चाइना, चाइना में फ़ीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट केप्ट इंक्रीजिंग एज चाइना केप्ट प्रोग्रेसिंग। कहीं पर यह सवाल नहीं आया था कि अब हम खुशहाल हो गए हैं तो इसलिए औरत घर बैठ जाएगी। ठीक है, ये जो सोशल इम्पैक्ट्स है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल ही होता है, और टेक्नोलॉजी और पीपल, दीज आर द ओनली टू ड्राइवर्स ऑफ एनी इकोनॉमी स्ट्रेंथ। अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हम वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से बात कर रहे थे, सो इफ़ बल्क ऑफ योर पॉपुलेशन दैट इज़ वर्किंग एज कंट्रीब्यूट्स, अगर वो फॉर इंस्टेंस मतलब हम इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, इंडिया की आबादी 1,40,00,000 है, हम अज्यूम करते हैं कि 90 करोड़ लोग जो हैं ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में होंगे। ठीक है, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं, चले मिनिमम वेज शेज की बहस को भी छोड़ दें आप, कि इफ़ेक्टिवली हर एक एडिशनल रिसोर्स जो है वो $1,000, इंडिया का जो मीन जीडीपी एवरेज जीडीपी पर कैपिटा है वो $2,000 के आसपास है। हम कहते हैं उससे आधा भी कमाएगा। ठीक है, और आप उन 90 करोड़ में से 10 करोड़ को मतलब 80 करोड़ वर्सेस 70 करोड़ कर रहे हैं, तो 10 करोड़ इंटू $1,000 हम को तकरीबन $100 बिलियन के इकोनॉमिक हिट की बात कर रहे हैं इंडिया के लिए, अगर 10% पार्टिसिपेशन वो लोग जो कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, सो इसका लॉन्ग टर्म फ्रैंकली मतलब ये दिस एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन for future economic trajectory of India. Maybe something will change, I hope something will change, social level पे कोई mobility होगी जो इस ट्रेंड को रिवर्स करे, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करें, वरना दिस इज़ गोइंग टू बाइट इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं कराची की तरफ। सेंसस चल रहा है, आपको पता है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 85% कंप्लीट हो चुका है, और लेकिन जो 2017 का सेंसस था अभी तक उतनी आबादी भी काउंट नहीं हो सकी, और अब जितने लोग रह गए हैं उनको लग नहीं रहा कि जब ये हो भी जाएगा तो वो वाली आबादी मतलब उतना नंबर बनेगा। अच्छा,
क्या कराची की आबादी 2017 से लेके आज तक में कम हो गई है या ये सेंसस नहीं ठीक? अच्छा, सो पहली चीज़ तो ये कि सेंसस ना ठीक होते ही नहीं है कोई भी। ठीक है, ये सेंसस एक इंतहाई मतलब समवन हैज़ टू रियली थिंक हाउ सेंसस गेट्स डन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कराची के बारे में एक एतराज़ ये आ रहा है कि कराची में तकरीबन को 2 करोड़, अगर आप बेसिकली नादरा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो कराची के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नादरा के पास रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। लेकिन कराची, इसी तरह लाहौर के केस में भी आपको याद होगा पिछली दफ़ा लाहौर की आबादी को 1 करोड़ 10 लाख आई थी कि 20 लाख आई थी, कोई इस तरह आई थी। हालांकि लाहौर की आबादी हम बड़ा सेफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हैं पिछले, एक तो सेंसस के मसले में 2 चीज़ें हैं, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर सेंसस के साथ जो मसले हैं उसमें ज़्यादा बड़ी। अच्छा, ये जो है ना, दिस एक्चुअली इज़ एन इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द नंबर्स कम अबाउट और प्रोसेस क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो जो होती है ना, नंबर काउंटिंग कम क्यों होती है, एक तो फ्रैंकली बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। ठीक है, मतलब एक पॉलिटिकल कंपल्शन अपरेंटली ये नज़र आती है हर दफ़ा कि अगर हम फॉर इंस्टेंस 10 साल बाद सेंसस होता है तो 10 साल, वो ये अलग बात है कि पिछला जो सेंसस था वो तकरीबन 20 साल बाद हुआ था, लेकिन अगर 10 साल बाद सेंसस होता है और पंजाब की सीटें 52% से एकदम 45% पे आ जाती हैं तो ये अब्जॉर्ब कैसे होंगी, क्योंकि 45% फिर अभी भी बहुत बड़ा मास है, लेकिन 7% की सीधी हिट लगेगी तो वहाँ पर कोई इसको पॉलिटिकली इस इशू को टेक अप करे। तो जो भी गवर्नमेंट सेंसस करा रही होती है वो इस तरह की कुछ चीज़ों से। ठीक है, फिर सिंध के अंदर कराची का और इंटीरियर सिंध का एक बैलेंस भी एग्जिस्ट करता है। फिर सिंध में कुछ नई चीज़ें अब जो आई हैं स्पेशली कराची के हवाले से, वो ये है कि पश्तून और सिंधी पॉपुलेशन कराची में इंक्रीज़ की है। अगर इन एथनिसिटीज़ के बारे में बात करें तो वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट है कि मतलब उर्दू स्पीकिंग लोग जो कराची में प्रोडोमिनेटली मेजॉरिटी रहे हैं, अगर वो एकदम माइनॉरिटी बनना शुरू हो जाते हैं तो वो किस तरह, मतलब सो फॉर इंस्टेंस अगर सेंसस के रिजल्ट ही आते हैं कि अब उर्दू स्पीकिंग लोग कराची का सिर्फ 1/3 रह गए हैं और एक ज़माने में वो 60% होते थे, अभी पिछली दफ़ा भी वो तकरीबन 50% के आसपास थे। तो ये वाला शौक किस तरह ऑब्जॉर्व होगा। तो एक तो इसमें पॉलिटिकल कंपल्शन और रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि लाहौर और कराची के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जो यूँ समझ लें कि एक, और जिस वजह से मैं समझता हूँ कि लाहौर और कराची को इंडिपेंडेंट ऑटोनमस गवर्निंग यूनिट होना चाहिए, जिस तरह शंघाई है, जिस तरह इस तरह के दूसरे इलाके होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा है कि इनको, ये भी एक वजह है कि इनको एक अलग यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर होता ही है कि अक्सर लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ मुकीम हैं। सो फॉर इंस्टेंस एक ख़ानदान है, उसका एक बेटा जो है वो लाहौर आके काम करना शुरू कर दिया है, कराची आके काम करना, बाकी फैमिली न्यूक्लियस उधर ही पीछे ही एग्जिस्ट करता है। अब आगे उसने अपनी फैमिली भी बनानी शुरू कर ली, सब कुछ करना शुरू कर दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, इस दफ़ा के केस में जो आई थिंक एक शॉकर जिसकी जो, मतलब अगर कोई डाटा देखे तो शायद इसकी वजह, इस दफ़ा एक उन्होंने ना ऑप्शन दिया था कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन वाला। कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पूरी फैमिली का डाटा एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा। अगर टीम आए आप उसको कोड दिखाएं, आपको सारा प्रोसेस रीडू करने की ज़रूरत नहीं, इससे चीज़ें जल्दी भी होगी। अब होगा ये कि वो फैमिली न्यूक्लियस में जो बंदा बैठा है, जो कहीं व्याड़ी में बैठा है, कोई थ्रिपारकर में बैठा है, कोई ठट्ठा में बैठा है, उसने सारी की सारी फैमिली जो है वो वहाँ रजिस्टर करा दी है। ठीक है, अब वो कराची वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी एंट्री कराची से दोबारा करवा सके, क्योंकि एक दफ़ा वो सिस्टम के अंदर चली गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले मतलब ये होता है कि डुअल एंट्रीज भी हो जाती हैं कुछ केसेस में, कुछ लोग डिलिबरेटली भी डिसाइड करते थे कि वो जहाँ से पीछे से बिलोंग करते हैं अपनी एंट्री वहीं करवाएं, लेकिन फिर भी मतलब सो अंडर रिपोर्ट ज़रूर होती थी। लेकिन इस स्केल पे अंडर रिपोर्टिंग की आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये कंप्यूटराइज सिस्टम भी है कि कंप्यूटर में एक दफ़ा आपकी एंट्री चली गई कि जी ये अली आफ्ताब सईद शनाख्ती कार्ड नंबर 10 भावलपुर, तो अब आप भावलपुर हैं, उसको अब लाहौर में दोबारा कंसिडर कराना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो इस वजह से आई थिंक ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर ये चीज़ सोच तो, और इसमें मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा मसला क्या है इस सारे प्रोसेस का। इस सारे प्रोसेस सबसे बड़ा मसला ये है कि अली आफ्ताब सईद रह लाहौर रहा है या कराची रहा है,
उसकी भावलपुर की एंट्री का मतलब ये है कि अली आफ्ताब सईद के लिए जो सैनिटेशन के, जो रोड के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो वाटर के, जो इलेक्ट्रिसिटी के, जो स्कूल के, जो एजुकेशन के रिसोर्स एलोकेट होने हैं, वो वहाँ वो हो जाने। इधर नहीं हो रहे। और उस वजह से बेसिकली ये जो शहर हैं, ये जो बड़े शहर हैं जिनको एक्चुअली ज़्यादा स्पेशल अटेंशन चाहिए और जो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी गवर्नेंस सफ़र कर रही है। और उसका वाहिद वजह फ्रैंकली फिर वही है कि एक बाबू इस्लामाबाद में बैठा है ग्रेड 22 का, जिसने ये पॉलिसी के ऊपर फैसले करने हैं और फाइल ग्रेड 18-17 से मूव करनी शुरू करनी है, उस तक पहुंचनी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से इस तरह के इशू हमारे सामने आते हैं। लेकिन फ्रैंकली इन इशूज़ को रिजॉल्व इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर चलें हम कराची के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो शॉक एक्चुअल असल सेंसस के बाद आने हैं, शायद उसके लिए एमकेएम भी तैयार ना हो। क्योंकि अगर कराची 2 करोड़ 40 लाख का रिपोर्ट होता है, तो सबसे कम इम्कान इस चीज़ का यही है कि जो बेसिकली माइग्रेंट उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो कराची ही में रिपोर्ट हो रही होगी। कराची से बाहर उसके रिपोर्ट होने के चांसेस कम होंगे। कराची से बाहर एक्चुअली अभी भी सिंधी पश्तून पॉपुलेशन ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही होगा कि मतलब जो इंडिजिनस इस शहर से बिलोंग करते हैं उनका तो ये चांस नहीं है ना कि उनको वहड़ी शहड़ी में रिपोर्ट कर देगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस लाहौर में पश्तून पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब एकदम आपको ये शॉकर लगेगा कि जी लाहौर के तो अब 6 के 7 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पश्तून वोट डिसाइसिव है, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ या तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है वो इस चीज़ को गले से उतार सकेगी? तो उस वजह से सब शोर शोर मचाते हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। लेकिन आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी में भी एपेटाइट या कैपेसिटी है। एमकेएम हो गया, जमात इस्लामी हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, पीटीआई हो गई, इनमें से किसी में भी फ्रैंकली कैपेसिटी है, क्योंकि किसी ना किसी तरह इस गलत रिपोर्टिंग के साथ, इस गलत स्टेटस को के साथ सब के सब जो हैं वो थ्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एज़ अ मैंगो लवर कि सऊदी अरब में सालाना जो पैदावार है आम की वो 88,000 टन पे पहुंच गई है। दूसरा, लेकिन हम भी क्योंकि मैंगो एक्सपोर्टर हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए घबराने की बात है? नहीं, मतलब सऊदी अरेबिया हमारी मार्केट है, लेकिन घबराने की, लेकिन अच्छी चीज़ है कि सऊदी अरेबिया में आम हो रहे हैं। मतलब ये दिस एक्चुअली शोज़ कि अगर कोई रियासत जो है वो फ़ैसला कर लेती है कुछ करने का, तो वो कर गुजरती है। अच्छा, मैं वैसे आपको, हमने इंडियन पाकिस्तानी यूनियन का ख्याल है कि आम बस हमारे ही, अगर आप किसी इथोपियन से तो वो आपको बताएगा कि जैसा आम इथोपिया में होता है वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। इलाहाबाद बात मैंने कभी खाया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा वही क्लीशे है कि जो चीज़ होती है ना, जो लखनऊ की चीज़ है या जो मुल्तान की चीज़ है, लाहौर की चीज़ है, बल्ले बल्ले, ये जो डिल्यूजन्स हैं, आई थिंक दुनिया इससे बहुत बड़ी है। तो अब तो एक्चुअली मैं नजद का आम खाना चाहूँगा। ज़बरदस्त। तो एक तो ये कि अगर कोई भी शख्स आपको डिस्करेज करने की कोशिश करता है आम पराठा खाने से, तो आप उससे फ़ौरन दोस्ती छोड़ दें। रिश्तेदारी भी अगर है तो कत्ता ताल्लुक़ एक बहरहाल चीज़ है। और दूसरा ये कि आपने क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के आमों का ज़िक्र किया है, तो वो जो मैक्सिकन आम के ऊपर लाल मिर्च डाल के खाते हैं, हाँ जी, वो वो बताते हैं। मुनासिब है, वो हाँ जी, कोई इसमें मसला नहीं है। एक वो कोलंबियन आम होता है, वो पैकेजिंग में आता है, वो जिस तरह हमारे यहाँ पाइनएप्पल आता है ना सिरप वाली पैकिंग, वो आता है, वो काफ़ी मुनासिब होता है, काफ़ी मतलब उसको ठंडा करके खाने का बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आपका देखने का और ज़्यादा शुक्रिया। और बीच में पट्टियाँ चल रही थी, उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा और इसके बाद फ़ौरन आप अपने अंगूठों को ज़हमत देंगे और मुझे अमीर कर देंगे। मिलते हैं जल्दी। खुदा हाफ़िज़।